नमस्कार। क्या आपके मन में भी बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं? चिड़चिड़ापन आपके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है? तो आज से ही शुरू करें ये 5 योगासन और 3 प्राणायाम। बहुत जल्दी ही बुरे ख्याल जो मन में अपना स्कोप बढ़ाते चले जा रहे थे, एकदम से चिड़चिड़ापन आपके मस्तिष्क का भाग बनता चला जा रहा था, जीवन में लगातार बढ़ रहा था चिड़चिड़ापन। तो इन 5 आसनों और 3 प्राणायामों से यह समस्या आपकी बहुत जल्दी ही ठीक होना चालू हो जाती है। आज से ही इन पूरी आसनों और प्राणायामों की श्रेणी का अच्छे तरीके से फॉलोअप शुरू कर देंगे। इन आसनों को और प्राणायामों को किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए डेमो के लिए हमारे पास उपस्थित हैं डॉक्टर आयुष शर्मा। हम डॉक्टर आयुष शर्मा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सबसे पहले आसनों के लिए पहले आसनों को किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे। तो सीधे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े हुए हैं। खड़े होकर करने वाला पहला आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाना है। श्वास को धीरे धीरे करके भरते जाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके आपको दोनों हाथों को साइड से उठा सकते हैं। श्वास को छोड़ा, हथेलियां आसमान की ओर करी, फिर श्वास को भरा और श्वास को भर के दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में पहले मिलाया, फिर पूरी श्वास को छोड़ा। श्वास को भरते हुए आपको दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींचना है, पूरा ऊपर की ओर खींचना है। आपके बाजू जो है वो कानों से सटे हुए होने चाहिए। आपकी एड़ियां धीरे धीरे करके उठ जाएं। फिर सामने जो भी ऑब्जेक्ट आपके है उस ऑब्जेक्ट पर पूरा ध्यान केंद्रित करके एड़ियों को उठा करके पूरा वजन पैरों के पंजों पर रख के लगभग 10 सेकेंड से ज्यादा के लिए आपको इस आसन को होल्ड करना है। कोशिश करिए 30 सेकेंड होल्ड हो जाए। अगर ज्यादा होल्ड कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। आप 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, 1.5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक अगर आप होल्ड कर लेंगे तो निश्चित ही ये आपके कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव करने का काम करेगा। धीरे से श्वास भरते हुए आसन की अवस्था में गए थे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे, एड़ियों को भी धीरे से नीचे की ओर लेकर के आ जाएंगे। ये पहला आसन ताड़ासन आपने देखा किस तरीके से आसन को आपको करना है। आसन को करने के बाद आसन को होल्ड करना है, धीरे से आसन को श्वास को छोड़ते हुए रिलीज करना है। दूसरे आसन में हम आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन कैसे किया जाता है, यह भी खड़े होकर करने वाला आसन है। खड़े होकर करने वाले आसनों की श्रेणी में आता है दोनों पैर मिले हुए, एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए आपको ऊपर उठाना है। पैर की एड़ी दूसरे पैर की रूट ऑफ थाई पर रखनी है। घुटना आपका साइड्स की तरफ रहेगा। ठीक है। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊंचाई में उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां आसमान की ओर हो जाएंगी। फिर श्वास को पूरा भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर, जैसे अभी हम ताड़ासन में हाथ ऊपर ले गए थे, बिल्कुल वैसे ही हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे। पूरी श्वास को भरते हुए पूरे कंधों को पूरा ऊपर की ओर खींचते हुए आपको इस आसन को होल्ड करना है। अब आपको बैलेंस करने के लिए सामने की तरफ जो भी ऑब्जेक्ट स्थिर हो, उस स्थिर ऑब्जेक्ट पर आपको अपनी पूरी नजर को गड़ा के रखना है। आप इस आसन को भी लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको लाभ मिलना चालू होगा। आप आसन में श्वास भरते हुए गए थे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से दोनों हाथों को आप वापस ले आएंगे नीचे की तरफ, पैर को धीरे से नीचे लेके आ जाएंगे, दोनों तलवे पैरों के जमीन पर रहेंगे। ठीक है। ये आसन है। इस आसन को आप दोनों तरफ से करेंगे। दोनों तरफ से लगभग अगर पॉसिबल हो जाए तो 3-3 मिनट का अभ्यास नियमित रूप से करना शुरू कर दिया जाए। तीसरा आसन का नाम है वीरभद्रासन। वीरभद्रासन वैसे तो बहुत सारे सीरीज में होता है, बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। यहां हम वीरभद्रासन जो करेंगे इसको बैलेंसिंग आसन भी बोला जाता है।
इसके लिए सबसे पहले आप इसको जैसे करेंगे तो साइड वेज में जाकर के करेंगे, ताकि हम ये देख पाए कि किस तरीके से इस आसन को किया जा रहा है। इसमें आपको जैसे अपने दाहिने पैर पर सपोर्ट करके, दाहिने पैर को जमीन पर रख करके आपको जब इस आसन को करना है, तब फिर बाएं पैर को धीरे से श्वास को भरते हुए आप पीछे की तरफ ले जाएंगे और दोनों हाथों को सीधा आगे की ओर ले जा रहे हैं। आप नमस्कार मुद्रा में आप दोनों हाथों को ऊपर आगे की तरफ उठा रहे हैं। धीरे धीरे करके पैर जो है वो और ऊपर की तरफ जाएगा और कमर से आप थोड़ा सा और आगे की तरफ झुकेंगे। कमर से धीरे से आगे की तरफ झुक करके अब आप कोशिश ये करेंगे कि आपका पैर और आपके हाथ जो हैं वो कोशिश ये हो कि पैरेलल की तरफ चले जाएं, पैरेलल की तरफ, पैरेलल जैसे हो जाएं। आप धीरे धीरे करके इस आसन का अभ्यास जब करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे ये बैलेंसिंग आसन है, बैलेंसिंग आसन है तो आपको बैलेंस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब पूरा का पूरा मन केंद्रित करके इस आसन का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही यह आसन आपसे बहुत अच्छे तरीके से होना भी चालू हो जाएगा। और वो जो आपको लगातार ऐसा लग रहा था कि आपका मन नहीं लग रहा है, एकदम आप चिड़चिड़े होते चले जा रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है बार बार करके, ये सारी टेंडेंसीज जो आपकी हैं ये धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो अगला आसन है, आसन का नाम है गरुणासन। गरुणासन जो आसन है बहुत सिंपल सा है, लेकिन इस आसन को भी बैलेंसिंग आसन बोला जाता है। यह भी कंसंट्रेशन इंप्रूवमेंट का आसन है। तो यह आसन भी आपके जो मन में लगातार बुरे ख्याल आ रहे हैं या फिर आपको एकदम से चिड़चिड़ापन आ रहा है, आपको एकदम से गुस्सा आ रहा है, तो यह आसन भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। आसन को किस तरीके से किया जाएगा? सबसे पहले आप अपने जैसे दाहिने पैर पर अपने पूरे शरीर को बैलेंस करना है, तो बाएं पैर को आप घुटने से मोड़ करके दाएं पैर के पूरे घुटने के और आपने लपेट लिया। दाहिने पैर के पूरे चारों तरफ आपने अपने बाएं पैर को लपेटा हुआ है। अब बायां पैर आपका ऊपर है, इसलिए आपका दाहिना हाथ ऊपर होते हुए इस तरीके से आपको नमस्कार की मुद्रा बनानी है। नमस्कार की मुद्रा बनानी है। जो पैर आपका तलवा जो जमीन पर है, उस पैर के घुटने से थोड़ा सा आप मुड़ करके आगे की तरफ झुक करके जब रहेंगे, तब इस आसन को गरुणासन का नाम दिया जाता है। और गरुणासन का मतलब होता है कि आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस आसन को करने से इतना अच्छा कंसंट्रेशन रहेगा कि आप किसी भी चीज को एक बार अगर याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप उस चीज को भूलेंगे नहीं। और साथ में ये आसन आपके मानसिक चिड़चिड़ापन जो आपका बढ़ता जा रहा है, उससे भी आपको रिलीफ कराने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। आप इस आसन का अभ्यास भी दोनों तरफ से ही करें। ये आसन हो जाएंगे। इसके बाद एक बहुत अच्छा आसन जो मंडूकासन के नाम से जाना जाता है, उस आसन का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। मंडूकासन के लिए आप सबसे पहले वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। धीरे से आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए, दोनों एड़ियां आपकी रेस्पेक्टिवली दोनों हिप के नीचे रहें। वज्रासन की अवस्था में बैठे हुए हैं। अब आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए। मुट्ठियां इस तरीके से बनाई जाएं कि आपके अंगूठे जो है ना वो अंदर की ओर रहें। अब आपको मुट्ठियों को नाभि के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट साइड में आपको अपनी रेस्पेक्टिवली आपकी अपनी दाहिने हाथ की मुट्ठी जो है वो दाहिनी तरफ और बाएं हाथ की मुट्ठी जो है वो नाभि के बाईं तरफ। और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। आगे की तरफ इतना झुकेंगे, धीरे धीरे करके झुकते हुए आपका माथा जमीन पर टच हो जाएगा। ये जो है मंडूकासन कहा जाता है। मंडूकासन को आपको कब नहीं करना है? जब आपको हाइटल हर्निया हो रहा हो, या आपको जब अम्बिलिकल हर्निया हो रहा हो, या फिर आपको इंग्वाइनल हर्निया। एक तरीके से बोला जाए कि अगर आपको हर्निया हो रहा है तो फिर आपको मंडूकासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर अगर आपको हाइटल हर्निया है तो फिर आपको मंडूकासन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एकदम से रिफ्लक्स होता है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। ऐसी कंडीशन में भी जब तक पेट खाली ना हो, नरम ना हो, तब तक आपको मंडूकासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेट के दबने की वजह से
एकदम से एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ आता है, उससे आपको ऐसा लगता है जी घबरा रहा है, बेचैनी घबराहट सी हो रही है। तो ऐसी अवस्था में केवल इस आसन का अभ्यास नहीं किया जाएगा, बाकी आप इन पांचों आसनों का अभ्यास नियमित अगर करेंगे तो निश्चित ही ये जो लगातार मन पर बुरे ख्याल आते हैं ये धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम देखते हैं वो कौन से 3 प्राणायाम हैं जिन प्राणायामों को करके आप अपने मनो जो विकार हैं उनको दूर करते हुए मानसिक स्थिरता की अवस्था को पाएंगे। सबसे पहला प्राणायाम जो है वो है चंद्रभेदी। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए आप किसी भी सुविधाजनक स्थिति में बैठ जाएं। डॉक्टर आयुष जैसे सुखासन की अवस्था में बैठे हुए हैं, सुखासन की अवस्था में बैठ करके दोनों हाथ जो हैं वो घुटनों पर हैं, हथेलियां आसमान की ओर रहेंगी। आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को आप सबसे पहले दाहिनी नासिका पर लगा लेंगे। अब चंद्रभेदी का मतलब होता है चंद्र से श्वास को भर करके भेद करके सूर्य से श्वास को छोड़ना। तो बाई नासिका से पूरी श्वास को भरा, बाई नासिका से पूरी श्वास को भरा, श्वास को भर के बाई नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से पूरी श्वास को छोड़ना है। फिर बाई नासिका से पूरी श्वास को भरना है और दाई नासिका से पूरी श्वास को छोड़ना है। फिर बाई नासिका से पूरी श्वास को भरना है और दाहिनी नासिका से पूरी श्वास को छोड़ना है। लगातार यही क्रम चलता रहेगा। बाई से भरना है, दाई से छोड़ना है। बाई मतलब चंद्र भेद करके छोड़ रहे हैं इसलिए भेदी, चंद्रभेदी, चंद्रभेदी, चंद्रभेदी। इसको आप कम से कम 21 से 51 बार इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। यह प्राणायाम अपने आप में चंद्रमा की तासीर देने का काम करेगा और चंद्रमा की तासीर जो होती है वो शीतल प्रकृति होती है चंद्रमा की, तो पूरे शरीर में आपको शीतलता का आभास होना चालू हो जाएगा। शीतलता प्रवेश करेगी तो निश्चित ही जो एंगर है, जो स्ट्रेस है, गर्मी की वजह से ही बढ़ता है। पित्त वृद्धो संताप कहा जाता है, जब पित्त में वृद्धि होती है तो संताप बढ़ना ज्यादा चालू हो जाता है, आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है, आपको तनाव होता है। और यह अगर खत्म करना है तो आपको पित्त को रोकना होगा। पित्त को रोकने के लिए यह चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत इफेक्टिवली आपकी मदद करता है। अब दूसरा प्राणायाम जो है वो है भ्रामरी। भ्रामरी के लिए दोनों हाथों के अंगूठों को आप कंसेक्यूटिवली दोनों ही कानों में अच्छे तरीके से इस तरीके से सेट करते हो कि आपके ओम बोलने पर या मकार की ध्वनि उच्चारित करने पर आपको आपकी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे। आप बाहर की किसी आवाज को ना सुने। आप जो बोल रहे हैं वो जब आपको रेजोनेंस के साथ ज्यादा प्रतीत हो, ऐसा कि आपको ज्यादा से ज्यादा आवाज उसकी समझ में आ रही है, तब फिर इसको अच्छे तरीके से भ्रामरी का अभ्यास कहा जाता है। तो भ्रामरी के अभ्यास में आपने अपने दोनों हाथों के अंगूठे कानों में लगा लिए। अब लंबी गहरी श्वास भरनी है। श्वास को छोड़ते हुए मकार का उच्चारण आंखों को बंद करके कम से कम 21 बार इस प्राणायाम का भी अभ्यास आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मकार की ध्वनि इस तरीके से आप इसका 21 बार अभ्यास करेंगे। अब तीसरा जो प्राणायाम है उसको बेसिकली प्राणायाम कह सकते हैं या फिर ओम चैंटिंग बोला जाता है। ओमकार का उच्चारण, ओम जो है वो शांति प्रदायक शब्द क्या बोला जाए, ओम बेसिकली इतना अच्छा उपचार है एक तरीके से कि अगर आप ओम का उच्चारण सही तरीके से करते हैं, आ उ और मा का कॉम्बिनेशन होता है ओम, या फिर ओ और मा भी कुछ लोग बोलते हैं कि ओ और मा बोला जाए, या फिर आ उ और मा तीनों को मिला करके आ और उ को मिला लेते हैं तो आ, इस तरीके से ओ और मा बोल देते हैं। तो आप जैसे भी इसकी प्रैक्टिस करना चाहें, लेकिन आपकी रिदम जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 4 या 5 लोग या 400 या 500 लोग या कहा जाए 4 या 5,000 लोग एक साथ अगर इसका अभ्यास कर रहे हैं तो फिर आपको योग का मतलब होता है एक जैसा मिला करके जुड़ करके करना और रिदम में करना। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई आ कर रहा है, कोई ऊ कर रहा है, कोई मां कर रहा है,
तो फिर वो रिदम पूरी बिगड़ जाएगी, उसका फिर फायदा नहीं होगा। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो आपको किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन करना ही नहीं है, आप अकेले जैसे भी कर रहे हैं वैसे ठीक है। तो अगर आप अकेले अभ्यास कर रहे हैं तो आ, उ और मा, ये ऐसा मान लिया जाए कि 33 जो है वो परसेंट जो होता है उसका आप ध्यान रख सकते हैं कि आ, उ, मा। और अगर आप चाहें तो इसका अभ्यास इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 25% आपका आ रहे, 25% आपका ऊ रहे, और मां जो है वो 50%। मतलब अगर आप 20 सेकेंड ओमकार का उच्चारण एक साथ कर सकते हैं तो 5 सेकेंड आ, 5 सेकेंड ऊ और 10 सेकेंड माकार का उच्चारण आपको करना है। किस तरीके से करेंगे आप देखें, सीधे बैठे हुए हैं, सीधे बैठ करके लगातार आप सीधे लगातार बैठे रह सकें, किसी ऐसी अवस्था को आपको अडॉप्ट करना है। क्योंकि ओम में अगर आप ओमकार का उच्चारण आपको 21 बार करना है या 51 बार करना है, तो आप लगातार अगर हिलते डुलते रहेंगे तो फिर आपका अभ्यास आपको कभी लाभ नहीं दे पाएगा। और सामान्य तौर पर बोलते हैं कि ओम को 3 बार ही बोलना चाहिए, तो 3 बार नहीं, ओमकार का अगर मान लो ओमकार मेडिटेशन कर रहे हैं अपन, तो ओम को ही आपको कई बार बोलना होता है, आप सहस्त्र बार भी ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ओमकार का उच्चारण किस तरीके से करना है, सीधे बैठे हैं, श्वास को भरा, इस तरीके से आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम का उच्चारण जितनी बार आप करेंगे उतना आपके मन में शांति एकदम से महसूस होना चालू हो जाएगी। लेकिन यह जरूर ध्यान रखना होगा कि आप अगर ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी आंखें बिल्कुल धीमे से सहज स्वभाव में बंद होनी चाहिए। आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ओमकार का उच्चारण लोग इस तरीके से बोलते हैं कि अगर वो ओम बोल रहे हैं और कोई बच्चा उनको देख ले तो डर जाए। ओ, चेहरे पर जो तनाव है ना वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो तनाव विहीन चेहरा होना चाहिए, सहज स्वभाव होना चाहिए। श्वास की गति आपने लंबी और गहरी श्वास भर ली है, श्वास को बहुत धीरे धीरे करके छोड़ते हुए आप ओमकार का उच्चारण करेंगे तो निश्चित ही ये 5 आसन और 3 प्राणायाम का जो सेट है यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। आप इसका अभ्यास करें और आपकी जो मन में बुरे ख्याल आने की प्रवृत्ति थी या जो आप लगातार चिड़चिड़े रहते थे, ऐसी अवस्था से आपको बहुत जल्दी ही निजात मिलेगी। आशा है ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन प्राणायामों का और आसनों का अभ्यास करके इन जो समस्याओं का बढ़ता हुआ तांता जो है, लगातार बढ़ रही हैं ये समस्याएं, इन समस्याओं से बच सकें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।